तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमोत योग समारि के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान की जय। दीपपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की जय। समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की जय। पट्टाचार्य कांत सागर महाराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बोले पूज्य मुनि श्री स्वयंभू सागर जी अनुग्रह सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दो लाइनों के माध्यम से सत्य बोलने का नाम सत्यव्रत नहीं है। क्या? सत्य बोलने का नाम सत्यव्रत नहीं है, बल्कि झूठ बोलने का नाम, झूठ बोलने के त्याग का नाम सत्यव्रत है। असत्य के उपयोग में नहीं लाना ही सत्य है। राम नाम सत्य है। यही अंतिम यात्रा यही है। अंतिम यात्रा यही है। दो लाइनों के माध्यम से आप सब श्रावकों ने सुना होगा, आदिनाथ भगवान ने 83 वर्ष पूर्व कोटि सत्य को स्वीकार नहीं किया था। गद्दी पर बैठकर परिवार के पालन पोषण करने के लिए, लेकिन जब उसके सामने नीलांजा की मृत्यु हुई तो उसको सत्य को स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया, देखा गया देव इंद्र उस लीलांजना छल कपट के देखो छल कपट कर रहे हैं, उनको सत्य को स्वीकार किया, करना पड़ा, सत्य को करना पड़ा। गद्दी अपना मान को बैठाकर उसे छोड़ना पड़ा, बाहर जाकर छोड़ना पड़ा, उसका त्याग करना पड़ा, सत्य का त्याग करना पड़ा। रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। फिर दूसरा रास्ता निकाला नेमिनाथ का। नेमी प्रभु सौरीपुर बटेश्वर से चल धरकर कहाँ आई? जूनागढ़ बारात पहुँची। जैसे ही जूनागढ़ बारात पहुँची, 56 करोड़ बराती उसमें थी। जैसे ही 56 करोड़ बराती थे और उधर से आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, चीखने की आवाज़ आ रही है, जानवरों की आवाज़ आ रही है, बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला रहे हैं। उन प्राणियों की हत्या होगी, इन प्राणियों को काटा जाएगा। नेमी प्रभु को, नेमी कुम्हार को पता चल गया। रस्से उतरकर नहीं माने, उनको झूठ बोला गया। आपकी बारात में इतने लोग आए हैं, सत्य बोलते ठीक रहता था। आपके बारात में इतने लोग आए हैं, इनका मांस भक्षण होगा। नहीं 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 होगा। आखिर में नेमी प्रभु रथ मुड़ जाता है और रथ मुड़ने के बाद गिरनार की तलहटी पर निकल जाते हैं। निकलने के बाद उधर से राजुल आती है, दौड़ते हुए पीछा करती है। मेरा स्वामी क्या होगा? स्वामी मेरा क्या होगा? स्वामी मेरा क्या होगा? आखिर में नेमी कहता है मेरा क्या होगा तो तेरा क्या होगा? नहीं, एक दूसरे किसी की कोई नहीं सुनता है। और नेमी कुम्हार अपना रथ को मोड़ने के बाद उतर जाते हैं रथ से और 5वीं टॉक पर चले जाते हैं। जैसे ही 5वीं टॉक पर जाते हैं और पंचमुष्टि केशनज को धारण कर लेते हैं। उधर जैन दीक्षा धारण करने के बाद और नेमी प्रभु मोक्ष को प्राप्त हो जाती है।
सत्य को स्वीकार किया था, सत्य को स्वीकार किया था। सत्य है क्या? हम सब सत्य के लिए भागते हैं। याद रखना, आपके घर पर कोई मेहमान आ गया तो आप कहेंगे अपने पति से सामान निबट गया है, सामान जल्दी लेकर आओ। पति कहेगा, पत्नी बोलेगी जल्दी लेकर आओ, अभी तो लेकर आया। वो झूठ बोल रही है। पति कह रहा सही बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है, अभी रखा है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, चाय की डिब्बा भरा हुआ रखा है, आपने झूठ क्यों बोला? सत्य। और दूसरी बात, राजुल ने व्रतों को अंगीकार कर लिया, नीचे गुफा में जाकर अपनी साधना में लीन हो गई। किसी आर्यका के समूह जाकर जिन दीक्षा ले ली, अंगीकार व्रतों को अंगीकार कर लिया और दीक्षा लेकर अपने व्रतों को ग्रहण कर लिया। सत्य व्रत है ये आज का। हम जितनी श्रावक हैं विचार करें, सत्य के लिए भागना चाहिए। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक, आचार्य भगवान बताते थे, आप जितने लोग हैं पूजा कर रहे हैं, सत्य के लिए पूजा करना था। आप रोजाना डेली दुकान पर क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। सोचो तो, झूठ नहीं बोलते क्या? बोलते हैं, क्योंकि हमको अपने परिवार का व्यापन करना है, परिवार को चलाना है। प्रॉपर्टी का काम करने वाला झूठ बोलेगा ही बोलेगा। जिसकी प्रॉपर्टी का काम होगा वो कहेगा भाई ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, अभी मैंने सौदा करा इतनी चीज़ का, इतना बयाना दे दो। झूठ बोलेगा। सत्य, आप सत्य में से देखो, 100 में से 5 लोग सत्य लोग मिलेंगे, अन्यथा 95 लोग झूठ बोलते हैं। भैया जी, हाँ भाई पंडित जी, क्योंकि सत्य के लिए हम मंदिर में आए हैं, प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। आपने सोचा ये द्रव्य कहाँ से आएगा, ये चावल कहाँ से आएंगे? चावल अपने अपने लेकर आए क्या? कोई चावल लेकर आया? कोई बोलिएगा। अपने अपने चावल से पूजा करने का फल जभी मिलेगा, क्या जभी मिलेगा? आपने वहाँ से द्रव्य उठा लिया, उन्होंने दे दिया, आपने मंदिर में नहीं डाला तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। याद रखना। सत्य, सत्य कितना बोला जाए। महाराज जी हम अपने घर से लाए थे चावल, इतने एक डिब्बी भरकर पलट दिए, और भैया ने, पुजारी भैया ने और दे दिए, चावल कम पड़ गए। याद रखना, आपने चावल लेकर आए, 1 किलो चावल ला के रख दिए, 5 किलो चावल रख दिए मंदिर में, वो भी आपका कहाँ होगा? दानी तो जाएगा, सब लोग चढ़ाएंगे नहीं, वो आपका किस में जाएगा? सभी लोग मंदिर में चावल लेकर आते हैं तो आप चावल को पहले धोना चाहिए। चावल को धोएंगे जब तक आपका महल निकलेगा। ऐसे घर में सब्जियां लेकर आते हैं माँ बाप, पिताजी सब्जी लेकर आते थे तो माता धोती है, धोने के बाद जब बनाती है, सोधती, क्या बोलते हैं उनको? पीस करती है। बना, सुधारना करना। सुधारने के बाद आप जैसे ही देख लेना, एक कहानी है कली कुंड की, 1.5 घंटे की है। हाथ में फोड़ा हो गया, खुजली हो गई। क्यों हो गई थी? किस कारण से हो गई थी? बीच में बताया था मैंने, है भैया? सब्जी ना धोने की नहीं, मंदिर में चावल अनसुले धुलाए थे। मंदिर में चावल धुले ही चढ़ाने हैं। जैन धर्म का प्रतीक है चावल धुले हुए। आपका निर्माल है, आपने सोना चढ़ा दिया, चांदी चढ़ा दी, हीरा चढ़ा दी, सब निर्माल है। याद रखना, आपने मंदिर में क्या दान दिया? शास्त्र दान दिया। चावल दान नहीं है। चावल तो आप एक आदमी दे जाए, 100 कट्टे 50 कट्टे मेरी तरफ से हैं। अब वो 100 कट्टे दे गया तो आपने क्या किया?
उसमें से निकाला एक कटोरा, डाल दिया। तो कम से कम आपको क्या करना चाहिए, उसके अंदर दान डालना चाहिए। मुनि श्री सुधा सागर गुरुदेव ने अपने आगरा के प्रवचन में बोला था कि आप इस पे चटाई पे बैठ रहे हो, चटाई भी निर्माल है, पंखा चला रहे हो, लाइट चला रहे हो, इसका बिल कौन भुगतेगा? मेरे बाप नहीं आएंगे भुगताने, आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपको मंदिर के गुल्लक में दान डालना पड़ेगा। धोती चपेटी मंदिर की पहनी है तो धोती भी निर्माल में आएगी। पंडित जी, आपने मंदिर में से गंधोदक ले गए, गंधोदक ले गए, वो भी निर्माल में हैं। बहुत सारी चीजें हैं, याद रखना। आपने क्या क्या चीजों को लिया मंदिर में, सोचा गर्मी लग रही, ला पंखा चला लें थोड़ी देर के, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं, एक कर्म तो देख रहे हैं। आप मंदिर में तो पंखे को बंद कर सकते हैं। आज बंद है, मौसम ठंडा है, बंद है। याद रखना, जो पगल पड़ोसी चला रहा है, बैठ गए, आपका नियम है, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और पंखे चला रहे हैं और इधर पूजा कर रहे हैं। पूजा का फल क्या लगेगा? पूजा का फल क्या लगेगा? याद रखना, आपने द्रव्य रख दिए, अभिषेक करने खड़े हो गए और इसमें रख दिया द्रव्य, किसमें? बुक में रख दिए द्रव्य, जिनवाड़ी में। और कल आए, बारिश हो रही है, कैसे कल्ली कल में क्या हो गया? राती रात में फफरूदी जीभ पड़ जाएंगे। याद रखना, जिसने रखे हैं उसको दोष लगेगा। मंदिर की जिनवाणी है, मंदिर में घर से लाकर जिनवाणी रख जाते हैं। लाओ, मंदिर ही फालतू है, मंदिर में रख जाओ। मंदिर में जिनवाणी बिना आज्ञा के, या मंदिर में जिसे मंदिर का काम सौंप रखा गया है, उनसे पूछो, बाबूजी क्या हम मंदिर में जिनवाणी रख सकते हैं क्या? वो बोलेंगे, बेटा मंदिर में जिनवाणी नहीं रखो, क्योंकि कोई पढ़ने वाला नहीं है। आज समय ऐसा हो गया है, पंचम काल का श्रावक, चतुर्काल का तीसरे काल का कलवृक्ष, क्या? हेलो, तीसरे काल का कलवृक्ष है पंडित जी, और पंचम काल में कलवृक्ष मिला है। सबको याचना करते ना, सब कुछ मिल जाता। पंडित जी यहीं बैठना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जयपुर में बैठे थे, आपको एक फोन गया, तुरंत आ गए, क्योंकि कलवृक्ष ने सबको दे दिया। कल्पवृक्ष ने क्या नहीं दिया? कल्पवृक्ष ने आपको साड़ी दे दी, गहने दे दिए, मकान दे दिए, शादी ब्याह करा दिया, सब कुछ दे दिया कल्पवृक्ष ने। याद रखना, दिमाग को बर्बाद कर दिया, दिमाग को बर्बाद कर दिया। सत्य धर्म ये नहीं कहता है विचार करना, आज यही सोच के जाना, हम किसी के लिए, दूसरे के लिए गलत भाव नहीं सोचेंगे। सही बोलना, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, असत्य मत बोलना। अणुव्रत होते हैं 5, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत कौन कौन से व्रत आते हैं बताएंगे ज्ञान बाबा। पंडित जी, शतव्रत में कौन से अणुव्रत आते हैं? ज्ञानी बाबा हैं, समाज के ज्ञानी हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, है तो है, नहीं है, सम्मान कराया जाए 20 तारीख। अरे ज्ञानी तो है। एक कविता लिखी थी काका हाथरसी ने, अभी बताना है प्रवचन की बात, सुनाना, तुम ज्ञानी हो इसीलिए। 5 अणुव्रत, 4 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत, ऐसे 12 व्रत होते हैं। आप ये सोचना हम सत्य कैसे बोलेंगे, सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य कैसे बोलेंगे, किसके लिए सत्य बोलेंगे। आप ये बताइए, यहाँ से एक चोर गया, सभी लोग सोचना यहाँ से एक चोर गया भागते हुए और आप भी निकल गए। ज्ञान बाबा, यहाँ से चोर गया मंदिर से किसी की चप्पल पहनकर और आपको देख लिया और पुलिस वाले उसका पीछा पड़ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? अच्छा,
अब ये बताइए, सत्य के लिए इतना बोलेंगे। और दूसरी बात है, कोई कसाई ट्रक में से गाय ले जा रहा है और वहाँ खड़ी कर दी गाय, 10 गाय खड़ी कर दी, और वहाँ से पुलिस वाले देख रहे हैं, ये ट्रक यहाँ से निकल कर गया है, क्या बोला जाएगा बाबूजी बताइए? बिल्कुल ये बताया जाएगा कि वहाँ पर बदमाश गाय लेके गए हैं, इनको पकड़ो, मारो और गाय को छुड़वाओ। गाय को छुड़वाओ, उनका जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। सत्य व्रत है, ऐसा सत्य बोलो किसी की हिंसा ना हो, किसी जीव को ना सताएं, किसी प्राणी को ज्यादा ना सताएं। लेकिन महाराज जी, उत्तम सत्य और कटु सत्य में क्या फर्क है? बता देंगे। आप तो समझदार हैं, ज्ञानी है ना, हम तो ज्ञानी नहीं हैं। हम आपसे हमें आप पढ़ा देना, हमें कमरे में आके आप पढ़ा देना। हमारे गुरु ने पढ़ाई ना, गुरु की समाधि हो गई तो आप पढ़ा देना हमको। तुम ज्ञानी हो ना सबसे बड़े। सभा में ज्ञान बांटने को नहीं दिए। ये पंडित विद्वान आते हैं ना सभा में से, इनको मर्यादा रखनी चाहिए पंडितों को। ये नए नए पंडित बन गए, विद्वान बन गए हैं। आचार्य श्री सुधासागर महाराज जी ने ही बोला था, विनय एक गुण होता है, विनय एक गुण होता है। उठ जाना चाहिए, साधु परमेष्ठी आते हैं तो खड़ा हो जाना चाहिए। मैं 5 दिन हो गए, मैं देखते थे, मैंने कुछ नहीं बोला, आज मुझे बोलना पड़ा। विनय गुण किसमें है मुझे बताए। विनय गुण होंगे जब मैं पढ़ूंगा आपसे, जब मुझसे ये सीखेंगे, जब आपसे ये प्रवचन सीखेंगे। प्रवचन देना यही देना, प्रवचन कोई नहीं सुनेगा, प्रवचन दुनिया ने सुन दिए। पहले गुण सही होगा तभी तो जो फॉलो करेंगे आपको मुझे। मैं आ गया, ब्रह्मचारी है मेरे सामने और जो बैठे हुए हैं, तो आप तो कहेंगे, आंटी कहेंगी महाराज जी नमोस्तु, बैठी बैठी, खूब अच्छी बात, मंगल आशीर्वाद आंटी को। अरे अंदर से भाव होने चाहिए, अंदर से आत्मा जागनी चाहिए कि हम गुरु की कितनी विनय करेंगे और हम सामने वाला, हमारी कौन विनय करेगा? सामने वाला विनय करेगा। दोनों विनय का फर्क होता है। बोल महावीर भगवान की जय।